बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 23 फरवरी 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। अमेरिका के सदर जो बाइडन पोलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गए और जिस अंदाज से अमेरिका के सदर वापस रवाना हुए तो वो सीन मिस करने वाला नहीं है, ना ही मैं मिस करूंगा। वीडियो दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से जो बाइडन पोलैंड को अलविदा कह रहे थे। वापसी से कबल अमेरिका के सदर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर की। वो मीटिंग थी बुकारेस्ट 9 की मीटिंग। ये आपको मैं बता दूं कि बुकारेस्ट 9 ये ग्रुप है क्या और ये कब बना था, क्यों बना था। बुकारेस्ट 9 में 9 ममालिक शामिल हैं। ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। ये नेटो के वो मेंबर कंट्रीज हैं जो रशिया के बहुत करीब हैं, ईस्टर्न साइड पर हैं। जो बाइडन के मुंह से आपने कई मरतबा सुना होगा कि हम ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करेंगे, हम ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करेंगे। तो ये है वो ईस्टर्न फ्लैंक जिसमें 9 ममालिक शामिल हैं। इन 9 ममालिक में आपको नजर आ रहा होगा, एक तो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लेटविया, इस्टोनिया, पोलैंड भी है, स्लोवेकिया भी है, चेक रिपब्लिक भी है, हंगरी भी है, रोमेनिया भी है। रोमेनिया के नाम पर ही एक्चुअली इस ग्रुप का नाम रखा गया। रोमेनिया का दारुल हुकूमत है बुकारेस्ट, जिस पर इस ग्रुप का नाम पड़ा बुकारेस्ट 9। रोमेनिया और पोलैंड ने ही एक्चुअली इस ग्रुप को इनिशिएट किया था कि ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि रशिया से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को हमें खतरा हो सकता है। इसमें बल्गारिया भी शामिल है जो नवा ममालिक है। तो ये ग्रुप क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया था? ये ग्रुप बनाया गया था 2014 का जो क्राइमिया का मामला हुआ था, उसके बाद रोमेनिया और पोलैंड के कान खड़े हुए कि ये रशिया जो है जो क्राइमिया तक आ गया तो आगे ये नेटो टेरिटरी तक ना आ जाए, इसलिए ये जो बुकारेस्ट 9 है ग्रुप बनाया गया। इसकी मीटिंग चेयर करने के बाद अमेरिका के सदर वापस रवाना हुए। इस मीटिंग का मकसद अब आपको समझ आ गया होगा कि ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करना है। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि टेंशन ना लो, ईस्टर्न फ्लैंक को तो मजबूत करना ही करना है। इसके अलावा भी अमेरिका के सदर ने आर्टिकल 5 का जिक्र किया कि आप नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रशिया अगर नेटो टेरिटरी की तरफ आया तो सिंगल इंच उंगलियां उठाकर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रशिया को वार्निंग्स दी और इन 9 ममालिक को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो, तुम नेटो के अलायंस का हिस्सा हो। वापसी पर सहाफ़ी की जानिब से अमेरिका के सदर से सवाल किया गया, जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी से निकलने का फैसला किया, उसको सस्पेंड किया। और मैं आपको ये बता दूं कि रशिया की पार्लिमान ने भी उस फैसले पर अपना फैसला सुना दिया। रूस के सदर के अनाउंसमेंट के बाद जो पार्लिमान है रशिया की, उसने भी ओके ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी से बाहर निकला जाए। तो रशिया ने ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया, न्यू स्टार्ट ट्रीटी से बाहर निकल गया रशिया ऑफिशियली। तो जो बाइडन से भी यही सवाल किया गया रिपोर्टर की जानिब से। तो जो बाइडन ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने कहा कि आई डोंट हैव टाइम, मैं बहुत जल्दी में हूं, क्योंकि मेरा इतना लंबा स्टे यहां पर नहीं था जितना लंबा स्टे मैंने यहाँ पर ले लिया। कीव से मैं डायरेक्ट पोलैंड पहुँच गया और फिर यहाँ पर 2 रोज़ अमेरिका के सदर को हो गए कि वो मीटिंग्स पर मीटिंग्स शेयर कर रहा है। लेकिन जाते जाते अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि बिग मिस्टेक, ये एक बहुत बड़ी गलती रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने की कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। उसके बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन पहुँच गए, जल्दी में थे। तो ये आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह के मनाजिर शेयर किए, लेकिन वो जो बाइडन नहीं थे। अब ये तो जो बाइडन हैं और ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर, अमेरिका के सोशल मीडिया पर स्पेशली बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। वीडियो आप में से बहुत सारों ने ऑलरेडी भी देखी होगी, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है ट्विटर के। अमेरिका के सदर जो बाइडन पोलैंड से वापसी पर एक मरतबा फिर से स्टेयर से फिसल गए और फिर उन्होंने खुद को संभाला और ऊपर जाकर उन्होंने हाथ हिलाया और अंदर तैयारे के अंदर चले गए। ये वजह क्या थी? अमेरिका के सदर एक तो जल्दी में थे और दूसरा टेंशन में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अमेरिकी बहुत बेसब्री के साथ अमेरिका के सदर जो बाइडन का फूलों के गुलदस्तों के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ ज़रा और हमें बताओ कि तुम्हें अमेरिकियों से ज़्यादा यूक्रेन की फ़िक्र क्यों सताने लगी है। मैं आपको ये बता दूं कि तारीख़ में किसी भी अमेरिकी सदर का पहला दौरा था
वॉर जोन का, और इस दौरे से मुतल्लिक महीनों की सिक्योरिटी प्लानिंग्स थी, जिसके बाद भी रशिया को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा। और रशिया ने जब सिक्योरिटी गारंटी दी तब ही अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो कीव, यूक्रेन के दारुल हुकूमत का दौरा कर सके। इसके अलावा जो महीनों की सिक्योरिटी प्लानिंग्स थी उसके बाद भी जो जेक सुलिवन हैं सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने कहा कि ठीक है, प्लानिंग तो हमारी पूरी है, सॉलिड है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि रशिया को एक दफ़ा बता देते हैं जस्ट इन केस। तो रशिया को बताया गया था और उसके बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन यहाँ पर आए। और यहाँ पर इस्तकबाल कैसा हुआ अमेरिका के सदर जो बाइडन का? पहली बेइज्जती तो ये हुई कि व्हाइट हाउस ने एडमिट कर लिया, पेंटागन ने बता दिया कि हाँ जी रशिया ने गारंटी दी। तब ही अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो कीव, यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंचे। दूसरा, यहाँ पर ये जो मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं, ये मुजाहिरे चलते रहे ड्यूरिंग बाइडन्स विजिट टू पोलैंड। ये मुजाहिरे जो हैं वो ना सिर्फ पोलैंड, ना सिर्फ जर्मनी, बल्कि यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस तरह के मुजाहिरे देखे गए जो कि जंग के खिलाफ भी थे। और जहां भी अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बैठक लगाई, जैसे जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, या फिर अमेरिका के सदर जो हैं वो पोलैंड पहुंचे, डूडा से मुलाकात की, फिर ये जो बुकारेस्ट 9 का जो इजलास हुआ, इसके बाहर के मनाजिर ये आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर यूक्रेनी इकट्ठा हो जाते थे, जहां पर भी इस तरह की बैठक लगती थी तो यूक्रेनी इकट्ठा होकर नारे क्या लगाते थे, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। F-16 to Ukraine! F-16 to Ukraine! F-16 to Ukraine! नारे आपने सुन लिए यूक्रेनियों के, लेकिन यहां से F-16 देने का कोई फैसला अभी तक सामने नहीं आया। और अमेरिका के सदर जो बाइडन जो है वो ईस्टर्न फ्लैंक की मजबूती की बातें करके, और जो पोलैंड के अंदर उन्होंने खिताब किया था, बड़ा मोटा तगड़ा सा खिताब अमेरिका के सदर जो बाइडन का था, उसमें उन्होंने वादे किए एज लॉन्ग एज इट टेक्स के कि हम यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखेंगे। इस खिताब के दौरान एक बात और भी जो बाइडन ने की थी वो मैं थोड़ी सी आपको दोबारा से सुनवा देता हूं ताकि ताज़ी हो जाए और हम वीडियो को आगे बढ़ा सकें। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रशियंस को मुखातिब करते हुए कुछ कहा था, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। So tonight, I speak once more to the people of Russia. The United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia. The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. And millions of Russian citizens who only want to live in peace with their neighbors are not the enemy. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जो रशियंस को कह रहे थे कि हमें अच्छी तरह से एहसास है कि तुम भी डिक्टेटर से तंग हो, तुम भी आज़ादी से रहने का हक तुम्हारा भी है और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, आज़ादी से रहो। यानी कि वो एक तरह से रशियंस को भड़काने की कोशिश कर रहे थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ और इस जंग के खिलाफ। और अब मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाता हूं कि रशियंस भड़क चुके हैं बुरी तरह से। जो बाइडन का खिताब सुनने के बाद रशियंस जो हैं उन्होंने अलम बगावत उठा लिया है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद बात करते हैं। Нам нет равных за единство российского народа. Ура! Россия! ये मनाजिर हैं रशिया के पेट्रियट रैली हुई जहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शिरकत की। यहां पर बहुत पुरजोश किस्म का खिताब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का था। बहुत फलक शगाफ नारे यहां पर बुलंद किए गए, रशिया के नारे लगाए गए। यहां पर लाखों लोग शरीक थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसका मकसद बेसिकली था कि जो जंग के दिन चल रहे हैं फौजियों को खराज तहसीन पेश करना है जो कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर स्टेज के ऊपर भी आपको कुछ यूनिफॉर्म्स के अंदर जो हैं वो आर्मी के लोग नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का जो खिताब था वो फोकस्ड था अपनी फ़ौज को लेकर, फ्रंट लाइन्स के ऊपर अपने फ़ौजियों को लेकर और अपने अवाम को लेकर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, ये रशियन लैंग्वेज में है इसलिए आपको सुनवा नहीं सकता। रशिया के सदर ने कहा कि हमारे फ़ौजी फ्रंट लाइन्स पर लड़ रहे हैं, हमारा दुश्मन जो है वो हमारा दुश्मन आज का नहीं है, बहुत पुराना दुश्मन है और वो एक बार फिर से हमें तोड़ने के लिए आ रहा है और हमने उसे
रोकना है किसी भी कीमत पर। और यहाँ पर नारे भी बुलंद हुए और एक अच्छा मैसेज रशिया की जानिब से दिया गया वेस्ट को कि तुम्हारे ओछे हथकंडों का, तुम्हारे प्रोपेगेंडों का रशिया पर कोई असर नहीं होगा। तुम 30 हो या 50 हो, रशिया अकेला ही काफ़ी है। और अब रशिया अकेला नहीं रहा। मैं गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि शी, जो चाइना के सदर हैं शी जिनपिंग, वो दौरा करने वाले हैं रशिया का। अप्रैल के लास्ट वीक में कहा जा रहा है या मई के फर्स्ट वीक में शी जिनपिंग का दौरा होगा। रॉक सॉलिड जो रिलेशंस हैं उनको मज़ीद मजबूत करने के लिए ये दौरा शी जिनपिंग की जानिब से किया जा रहा है। एक जो पीस फार्मूला है वो वांग यी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने दौरे के दौरान पीस फार्मूला रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को दिया है और इस बात को कंफर्म किया जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान हैं मरिया ज़खरोवा। उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वांग यी ने, जो रशिया के टॉप डिप्लोमेट हैं, उन्होंने अपने दौरे के दौरान एक तो दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर बात हुई, दो तरफा रिलेशंस पर बात हुई, और वांग यी ने पीस फार्मूला भी, चाइना का जो पीस इनिशिएटिव है वो भी डॉक्यूमेंट की सूरत में व्लादिमीर पुतिन को दिया है। अभी हम उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद ही उस पर हम कोई कमेंट कर सकते हैं। उस पीस फार्मूले का थोड़ा सा नो हाउ मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर दिया। जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं चाइना के पीस फार्मूले के इस वक्त जो है इंटरनेशनल मीडिया पर, क्योंकि अब ये जंग रुकने का तो नाम नहीं लेगी, ये जंग बड़ी जंग की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त में ज़रूरत है एक ऐसे ही पीस फार्मूले की जो कि चाइना की जानिब से पेश किया गया है। अब रशिया इस पीस फार्मूले पर क्या रद्द अमल जाहिर करता है, नेटो ममालिक का रद्द अमल मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बता चुका हूं। लेकिन अभी जब ये पीस फार्मूला पूरा सामने आएगा तो हो सकता है कि नेटो ममालिक का भी पॉजिटिव रद्द अमल सामने आए इस पीस फार्मूले को लेकर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वो थोड़ा सा कोई ईजी एस्केप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो ममालिक थक चुके हैं, चाहे जितने भी बुलंद नारे अमेरिका के सदर जो बाइडन लगाते रहें, लेकिन अंदर क्या चल रहा है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंपॉर्टेंट स्टोरी की मैं बात कर रहा था, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।